devices has been ensured. Meanwhile, on the issue of the Bangladeshi Hindus that are under attack, the Congress Member of Parliament Shashi Tharoor has issued a statement. He said that if the government has something to say on behalf of the Foreign Ministry, it would be good if S. Jaishankar comes to the Parliament and informs the public, the parliamentarians, about what is being done by the Indian government. He's further said that a meeting has been called of the External Affairs Committee on 11th of December to know the details about the situation of Hindus in Bangladesh. He further said that he is concerned about whatever is going on in Bangladesh. All minorities should get democratic rights in their country. Listening to what he said. सुप्रीम कोर्ट को अच्छी तरह समझता हूं कि ये एक हम स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि इस विषय हमारे देश की सामाजिक भाईचारा को खराब करने वाले, बर्बाद करने वाले विषय है, जो अगर हमारे देश में हर जगह जहां एक ईदगाह है, एक मस्जिद है, हम नए नए विषय उठा के हमारे देश को इतनी किस्म की दुर्घटनाएं पहुंचाएं। आपको पता है कि संभल में बहुत लोगों की देहांत पे हो गए, बहुत लोगों की चोट पे पहुंचा गया, बहुत बुरी बात हुई है। तो इस किस्म की ऐसी चीजें होने के अलावा बेहतर होगा कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अनुसार कि इस किस्म की चीजों को सुप्रीम कोर्ट के हाथ पे पहुंचा के तय करें कि अंत में जो बंद है बंद रहने दो, और जो आगे जाना है कैसे करना है वो सुप्रीम कोर्ट को तय करने दो। Manohar, give us details. Now the members of parliament, including Shashi Tharoor, has said that S. Jaishankar should come in the parliament and speak about what the government is going to do with regards to the Hindus that are under attack in Bangladesh. देखिए, बिल्कुल कांग्रेस लीडर और फॉर्मर एमए भी रह चुके हैं यूपीए टेंडर में, तो शशि थरूर ने इस बात की मांग की है और उन्होंने कहा है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो पार्लियामेंट में बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है, सरकार की ओर तब तक क्या कदम उठाए गए हैं, इसे लेकर के वो जवाब दें। साथ ही उन्होंने कहा कि वो फॉरेन कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज में हमारा बस नहीं चलता, इसलिए हम उन्हें कुछ नसीहत तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन 11 दिसंबर को जो पार्लियामेंट्री की कमेटी है जिसमें शशि थरूर भी हैं, तो उनमें इस बांग्लादेश की इस इशू को लेकर के, बांग्लादेश में हिंदुओं की जो हालात हैं, जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उस इशू को लेकर के भी 11 दिसंबर की उस बैठक में अब वो चर्चा करेंगे। हालांकि फिलहाल उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो पार्लियामेंट में इसका जवाब दें। जी एब्सोल्युटली। मनोहर केसरी, क्या ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पार्लियामेंट में आए, लोकसभा में आए और राज्यसभा में आए और इसके बारे में बात करें? क्योंकि कल एक मीटिंग हुई थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ इसी बात को डिस्कस करने के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आगे क्या इसके ऊपर स्टैंड रहेगा, क्या रिस्पॉन्स रहेगा, उसके बारे में भी वार्तालाप हुई है। देखिए, बिल्कुल सरकार अपने लेवल पे जो है उसे लगातार नजर बनाए हुए है, और आज भी आप जब पार्लियामेंट सेशन था, राज्यसभा में भी आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने 267 के तहत चर्चा की मांग की थी बांग्लादेश की स्थिति को लेकर के। तो हो सकता है कि अपकमिंग जब वीक होगा उसमें अगर पार्लियामेंट विपक्ष चलने अगर देता है, तो उसके बाद सरकार जो है इसके जवाब भी दे सकती है, क्योंकि लगातार विपक्ष से डिमांड कर रहा है, विपक्ष मांग कर रहा है कि सरकार इस मामले को लेकर के जवाब दे, और वहां पर जो हिंदू है जिस तरह से अत्याचार हो रहा है उससे लेकर के अब तक सरकार ने क्या बातचीत की है, क्या वहां की सरकार से कोई बातचीत हुई है। दूसरी बात, शशि थरूर ने ये भी कहा है कि वहां की हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उससे वो उन्होंने स्वागत किया है उस ऑर्डर को, कि वहां के हाई कोर्ट ने कहा है कि इस फोन पे बैन लगाना जायज नहीं है, ठीक नहीं है। तो इस तरह से लगातार भारत में इसे लेकर के पॉलिटिक्स भी हो रही है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग इश्यूज को लेकर के कह रही है कि बांग्लादेश को लेकर के टीएमसी की ओर से उस तरह से जवाब नहीं दिया जा रहा है। वहीं सपा भी सवाल को खड़े कर रहे हैं, बीजेपी भी सवाल कर रहे हैं, आखिरकार ममता बनर्जी खुल करके क्यों नहीं बोल पा रही इस इशू को लेकर के। तो तमाम इश्यूज को लेकर के इस्कॉन का मामला है, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका मामला है,
इन सारे इश्यूज को लेकर के जो है सो लगातार विपक्ष जो है सो पार्लियामेंट के अंदर जो है चर्चा की मांग कर रहा है और सरकार से जवाब तलब कर रहा है। जी Right, absolutely. Thank you, Manohar, for giving us those